नमस्कार। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज ऑर्डर ऑन मीशो। अगर आप मीशो पे प्रोडक्ट सेल करते हो, मीशो पे एज अ सेलर अपना अकाउंट बनाया हुआ है और आप प्रोडक्ट मीशो पे सेल करते हो और आपका अकाउंट टोटली फ्रेशर है, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको 2 5 मैक्स टू मैक्स 10 ऑर्डर आएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी कुछ प्रोसेस में दिक्कत होती है जिसकी वजह से आपके ऑर्डर नहीं आते। भले आपने एड रन की है, आपने प्रमोशन किया है, सारी चीजें आपने की हुई है, लेकिन आपके ऑर्डर नहीं आते हैं। तो इसका क्या दिक्कत होता है, और आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप सही तरीके से फॉलो कीजिएगा, जिसके बाद आपके 100+ ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करेंगे। अगर चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी चैनल पे आपको इसी प्रकार से अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे जिससे कि आप आपका ई कॉमर्स बिजनेस है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से ग्रो कर सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम आ चुके हैं हमारे मीशो के सेलर पैनल पे। मीशो के सेलर पैनल पे आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक होम, ऑर्डर्स, रिटर्न्स, प्राइसिंग, क्लेम, इन्वेंट्री, बारकोड पैकेजिंग। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन हम जो जो मेन टॉपिक है उसी पे हम वर्क करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सही तरीके से प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है। प्रोडक्ट लिस्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग लिस्टिंग तो कर देते हैं, आप सोचेंगे कि भाई प्रोडक्ट लिस्टिंग करने में क्या है भाई। यहाँ पे तो अगर आप कैटलॉग अपलोड पे आ जाओ, आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, आप कैटेगरी और सब कुछ सर्च कर लो। लेकिन उतना नहीं होता है। अगर आप लाइक बायर पैनल पे आ जाते हो, ठीक है, यहाँ पे बायर पैनल पे आप आ चुके हो। बायर, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट अपलोड किया है डिश वॉश लिक्विड, तो यहाँ पे बायर कोई भी है अगर वो सर्च करता है डिश वॉश लिक्विड, अब डिश वॉश लिक्विड तो उसने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट भी लिस्टिंग किया हो तो यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग प्राइजेस शो होगी। लाइक 10 लीटर का 315 रुपए है, यहाँ पे 10 लीटर का 695 रुपीज है, यहाँ पे 5 लीटर 170 रुपीज है। और कई बार लोग जो मिस्टेक करते हैं ना, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो होता है उनका डिलीवरी चार्जेस। यहाँ पे लोग डिलीवरी चार्जेस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। अब डिलीवरी चार्जेस पे क्या होता है, जब अगर आप मेरा चैनल पहली बार विजिट किया हो तो यहाँ पे प्ले लिस्ट में जैसे आप आओगे मेरी चैनल पे, प्ले लिस्ट में आपको मीशो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। मीशो की प्ले लिस्ट में जैसे ही आप आओगे, आपको ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, मीशो पर लिस्टिंग करना सीखे 2025 टिप्स, ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग को कैसे सेट करना है और प्रोडक्ट की जो शिपिंग चार्ज होता है ना उसको भी आपको कैसे सेट करना है। क्योंकि यहाँ पे आपका शिपिंग चार्ज है, डिलीवरी चार्ज बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। आपका प्रोडक्ट भले ही जो भी प्राइस पे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 रुपीज ही प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस रखी हुई है मीशो पे, लेकिन मीशो का अगर आपके कैटलॉग के अकॉर्डिंग मीशो ने अगर उसके ऊपर 100 250 या 550 रुपीज भी कई बार मीशो शिपिंग चार्ज लगा देता है, क्योंकि मीशो के पास कोई बंदा नहीं है, मीशो का ये पूरा सिस्टम है। तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपकी जो इमेज जो भी आप अपलोड करोगे उसके अकॉर्डिंग वो शिपिंग चार्ज को सेट कर देता है। तो यहाँ पे आपको शिपिंग चार्ज बहुत ही खास करके देखना है। साथ ही साथ आपको कैटेगरी भी सही से सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सही रखेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सही कैटेगरी में शो होगा। अगर आप डिश वॉश लिक्विड लिस्टिंग करते हो तो आप डिश वॉश लिक्विड की कैटेगरी में इसको लिस्टिंग करोगे तो आपका प्रोडक्ट होगा, इसकी विजिबिलिटी के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको कैटेगरी और शिपिंग चार्जेस ये सब कुछ सही रखना है। साथ ही साथ आपको एसईओ फ्रेंडली टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब एसईओ फ्रेंडली टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे बनाया जाता है ये मैंने इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस से बताया हुआ है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको एसईओ फ्रेंडली टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी कैसे बनाया जाता है ये भी पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप एसईओ फ्रेंडली टाइटल डिस्क्रिप्शन सारी प्रोसेस आप करना सीख जाओ। आपको कीवर्ड्स भी कहां से मिलेंगे, किस प्रकार से आप कीवर्ड्स को यूज कर सको, सबके ऊपर मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। अब इसके बाद होता है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपको चूज करने होते हैं, जहां पे आप प्रोडक्ट को ट्रेंडिंग कैटेगरी में आप सेलेक्ट करोगे। लाइक मैंने फ्लिपकार्ट के एक वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप कहाँ से ले सकते हो, कि कौन सी कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक उसी प्रकार से मीशो के सेलर पैनल में आपको मिल जाएगा भारत की चॉइस। भारत की चॉइस का ये जो ऑप्शन है ये आपको ट्रेंडिंग टॉपिक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ये आपको शो करेगा कि आपको ट्रेंडिंग में कौन से प्रोडक्ट आपको लिस्टिंग करनी चाहिए, आपको क्या प्राइस, कौन सी प्राइस से कौन सी प्राइस तक आपको प्रोडक्ट को रखना चाहिए और आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए। यहाँ पे ये आपको मीशो आपको रिकमेंड करेगा। अगर आप इसी कैटेगरी में प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हो, सेम प्राइस जो भी प्राइस मीशो ने रिकमेंड की है उस प्राइस के आसपास आप आपके प्रोडक्ट की प्राइस रखते हो, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है इसके ऊपर विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है अदर प्रोडक्ट कैटेगरी में। यहाँ पे भी आपको लिस्टिंग के टाइम पे शिपिंग चार्ज को खास ध्यान रखना है। मीशो सेलर अगर नए बने हो तो आपको इस चीज पता होनी चाहिए कि कई बार आपके शिपिंग चार्जेस है बहुत ही ज्यादा आपको हाई बता देंगे।
तो यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से सर्च होंगे, आपको भारत की चॉइस में से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपको सर्च हो जाएंगे। आपको इन ट्रेंडिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को लिस्टिंग कीजिए तो आपके ऑर्डर आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद होता है आपको राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। राइट प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ये भी आपको बहुत खास देना है, जो भी मैंने अभी बताया कि आपको कितनी कौन सी प्राइस के बीच में आपके प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए, ये प्राइस आपको खास ध्यान रखनी है। यहाँ इसी प्राइस के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए। अब जैसे अगर इस कैटलॉग को हम ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने इस कैटलॉग को यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे कैटलॉग बता रहा है इसकी एक्सपेक्टेड सेल है 5700 पर मंथ, एक्सपेक्टेड ऑर्डर हुए हैं 40 ऑर्डर पर मंथ। कीप लिस्टिंग प्राइस बिटवीन 118 से 123 रुपए के बीच में आपको लिस्टिंग करनी है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को आपको इसी प्रकार से लिस्टिंग करना है, तो ही आपके ऑर्डर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर इसी को हम बायर पैनल पे देख लेते हैं, तो बायर पैनल पे अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, अब लाइक ये है कॉपर एंड ब्रास क्लीनर, तो हमने यहाँ पे कॉपर एंड ब्रास क्लीनर को हम सर्च कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे कॉपर क्लीनर, कॉपर क्लीनर में आ जाएंगे, ब्रास क्लीनर भी साथ में बता देगा। तो यहाँ पे है सेल्जर का कॉपर एंड ब्रास क्लीनर, तो यहाँ पे ये बता रहा है सेल्जर का कॉपर एंड ब्रास क्लीनर, तो यहाँ पे 96 रुपीज सेलिंग चार्ज बता रहा है। आपको कितना रखना है, 40 to 45 रुपीज आपको लिस्टिंग प्राइस रखनी है। तो 40 to 45 रुपीज आप अगर लिस्टिंग प्राइस रखते हो, यहाँ पे ऑल ओवर शिपिंग के साथ में आपका प्राइस होना चाहिए 90 to 96 रुपीज। 96, ज्यादा से ज्यादा आप 98 रुपीज तक आपका बायर को शो होना चाहिए शिपिंग चार्ज के साथ में, क्योंकि यहाँ पे फ्री डिलीवरी भी शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको लिस्टिंग करनी है, जिससे कि आपकी सेलिंग लिस्टिंग प्राइस भी इतनी रहे और आपका सेलिंग शिपिंग चार्ज के साथ में आपका सेलिंग प्राइस बायर को इसके आसपास शो होना चाहिए। तो आपके जो ऑर्डर है इसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, लाइक 96 है, 91 है, या फिर और भी अगर प्रोडक्ट देख लो तो 91, 96 इसी के आसपास है। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा होगी, तो एक बार बायर लेने से पहले सोचेगा, क्योंकि मीशो पे ये चीज पॉसिबिलिटी है, मीशो पे बायर सस्ता प्रोडक्ट पहले ढूंढता है। तो इस चीज के आसपास ही आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी रख के ही आपको प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना है। ये हो गया हमारा एक और। अब आपको क्या करना है, आपको प्रमोशंस और एड्स का सही से यूज करना है। प्रमोशन और एड्स क्या होती है, प्रमोशन में अगर आप आएंगे मीशो पे, अगर सेलर पैनल में आप आते हैं, यहाँ पे आपको प्रमोशन टैब्स दिखेगा। प्रमोशन टैब्स में क्या होता है, मीशो हर महीने कोई ना कोई सेल कुछ इवेंट्स निकालता है और उसमें वो कुछ डिस्काउंट देते हैं बायर्स को। तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जैसे ये मेगा ब्लॉकबस्टर सीजन सेल आने वाला है, जहां पे ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक चलने वाला है। तो अगर आपको इसमें आपको शो हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट 25 अगस्त है, 2 दिन बाद ये क्लोज हो जाएगा, तब तक आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो पार्टिसिपेट अगर आपको करना है, तो यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट का ऑप्शन आएगा, आपको पार्टिसिपेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पार्टिसिपेट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे लाइक मैं बता देता हूँ, आपको यहाँ पे सारे आपके कैटलॉग्स है वो शो हो जाएंगे। सारे कैटलॉग्स जैसे ही शो हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपको डिस्काउंट आपको ऐड कर देना है कि आपको मिनिमम डिस्काउंट कितना रखना है। मिनिमम डिस्काउंट जैसे ही आप रख दोगे, उसके बाद फिर आपको सेलेक्ट पार्टिसिपेट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपका सेल इवेंट पे आपका पार्टिसिपेट हो जाएगा। उसके बाद फ्लेक्सी ग्रोथ ऑफर, अगर ये आपका एक्टिव हो जाता है तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। डेली यहाँ पे आपको डेली डील्स भी मिलेगी। अगर आप डेली डील्स का भी अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये सभी सप्लायर्स के लिए नहीं होता है, कई बार जिस जिसका यहाँ पे सेलेक्ट होता है उन सभी को यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद है फ्लैश इवेंट, तो फ्लैश इवेंट पे भी होता है, यहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर दीजिएगा। आप लाइक यहाँ पे मुझे पार्टिसिपेट का ऑप्शन बता रहा है, अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता तो यहाँ पे मुझे बता रहा है लुक यू डोंट हैव पार्टिसिपेट इन द बेस्ट सेल, प्लीज डू सो टू बी एलिजिबल तो पार्टिसिपेट इन द फ्लैश सेल। तो यहाँ पे मेरे इस सेल में तो मुझे नहीं बता रहा है। ठीक है, अब यहीं पे ही इन्होंने दूसरा भी एक ऐड किया था जिसमें मुझे बताया था, तो जहां पे मैंने मेरे कैटलॉग्स को मैंने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से है। आपको मिनिमम डिस्काउंट कितना रखना है वो बताएगा। उसके बाद फिर ये रिकमेंड डिस्काउंट करेंगे। अब 10% से लेके 25% तक आप डिस्काउंट ऐड कर सकते हो। मैंने 3% का डिस्काउंट ऐड किया है। अगर आपके जितने भी कैटलॉग्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड मोर कैटलॉग्स पे क्लिक करके उसके बाद आप डिस्काउंट सेलेक्ट करके फिर पार्टिसिपेट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये सेल और इवेंट में आपका पार्टिसिपेट हो जाएगा। ये प्रमोशंस होते हैं, यहाँ पे बायर्स जो होंगे उनको आपका दिखेगा। अब लाइक यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट मेरा है और बायर अगर उसको सर्च करता है तो उसको यहाँ पे दिखेगा।
तो मैंने यहाँ पे टैप क्लीनर को सर्च किया। अब टैप क्लीनर मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो अगर इसको बायर सेलेक्ट करता है और इसको परचेस करता है तो उसको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा साथ में, जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, वो डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको एडवर्टाइजमेंट भी अगर आपको करनी है, आपको ऑर्डर को और ज्यादा ग्रो करना है, तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी रन कर सकते हो। क्रिएट न्यू कैंपेन पे अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, कॉस्ट पर ऑर्डर और कॉस्ट पर क्लिक। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप उसके ऊपर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो, जिससे कि आपके ऑर्डर जो होते हैं इसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप ऐड करोगे, जितनी आपकी एड रन होगी उतने ही आपके जो कैटलॉग होंगे वो टॉप पे आना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके ऑर्डर पे काफी ज्यादा ऑर्डर आना शुरू हो जाए, आपके कैटलॉग पे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या रखना है, रिव्यूज एंड रेटिंग इंप्रूव। अब रिव्यूज और रेटिंग आपको इंप्रूव करने होंगे, तो रिव्यूज और रेटिंग आपके इंप्रूव कैसे होंगे, यहाँ पे आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी आपको ठीक से रख देनी है। जैसे आप यहाँ पे आओगे प्राइसिंग में, आपको प्राइसिंग में भी देख लेना आपके मीशो आपको रिकमेंड करेगा आपको कितनी प्राइस है आपके कैटलॉग पे और आपको क्या प्राइस रखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पे प्राइसिंग को भी सेट कर सकते हो। लाइक मेरा 92 है और मीशो मुझे रिकमेंड कर रहा है कि मुझे 84 रखना है, तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। तो जो जो आपके परफेक्ट रहेंगे उस पर बेस्ट प्राइस बताएगा, बाकी को आपको प्राइसिंग भी रख देना। और बात करें रेटिंग की, तो रेटिंग आपके कहाँ से इंप्रूव होगा। अब अगर बायर यहाँ पे आता है और यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट उसको शो होता है, लाइक मैंने अभी टैप क्लीनर सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा टैप क्लीनर है जिसपे 3.5 स्टार रेटिंग मेरे बता रहे हैं। तो ये बायर मुझे इतने रेटिंग कब दे रहा है कि अगर मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी रहेगा और बायर को मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो वो मुझे 3.5 स्टार की रेटिंग दे रहा है। तो आप जो भी कैटलॉग यहाँ पे आप अपलोड करते हो, जो भी प्रोडक्ट को आप अपलोड करते हो, आपको कोशिश करनी है कि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी रहनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट पे अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो बायर आपके प्रोडक्ट पे अच्छे रेटिंग देगा और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट रिटर्न आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको फॉलो करने के बाद आपके कैटलॉग पे ऑर्डर आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप सही स्ट्रेटजी को फॉलो कर देते हो इसी प्रकार से और सारी प्रोसेस को आप अच्छे से कर देते हो, तो आपके 100+ ऑर्डर जाने की बहुत ही जल्द संभावना हो जाएगी। आपके विदिन 10 से 15 दिन में आपके 100+ ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे इस चैनल पे आपको इसी प्रकार से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, जिससे आप लेटेस्ट अपडेट टाइम के साथ आप खुद को भी अपडेट कर सको और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर ग्रो कर सको। और वीडियो शेयर करना भी मत भूलिएगा।